देरी नहीं हुई है, खिलौना आज भी उसी प्राइस पर मौजूद है कि बढ़ बढ़ के गिर रही है और ये भी समझाया था कि इस बार बढ़ बढ़ के गिरेगी, घट घट के बढ़ेगी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे टेक्निकली हायर हाइज और लोअर लोस कहा जाता है। हम अपनी हिंदी भाषा के अंदर बढ़ बढ़ कर और गिर गिर कर बताते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही दमदार है, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है, बहुत सारी ढेरों चीजें आपको सीखने मिलने वाली है। आज का वीडियो शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी से। राजू के फादर जो है बहुत मुश्किल से कमाते थे और अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। वो रोड से जा रहे थे, एक प्रीशियस खिलौना राजू को पसंद आता है और राजू बहुत ज्यादा रोज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, सर पटकने लगता है कि डैडी डैडी मुझे ये खिलौना दिलाओ। और राजू के जो डैडी थे उसके जेब में पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा बेटा रुक जाओ, अगली बार लेंगे। राजू कहता है महंगा हो जाएगा, अगली बार कब लोगे आप, हमेशा ऐसे ही बोलते हो और लेते नहीं हो। राजू के फादर बोलते नहीं बेटा महंगा भी हो जाएगा तो भी मैं दिलाऊंगा। वो खिलौना उस वक्त 1000 रुपये का था, राजू के फादर नहीं ले पाए। और एक वक्त ऐसा आता है जब उनके पास जेब में कुछ पैसे आते हैं और वो खिलौने की दुकान पे जाते हैं इस उम्मीद पे कि अब जो है उस खिलौने की कीमत, क्योंकि प्रीशियस खिलौना था, सारे बच्चे उसकी डिमांड कर रहे थे, एरिया के सभी बच्चे जो है उसी खिलौने को पाना चाहते थे। तो इनको ये उम्मीद थी कि 1200 या 1300 में मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले वो 1000 रुपये में था। लेकिन बाद में जब वो खिलौने की दुकान पे पहुंचते हैं एक साल के बाद, तो देखते हैं कि उस खिलौने की जो कीमत है मात्र 1000 और 900 के बीच में ही है। कुछ दुकानों पे 950, कुछ दुकानों पे 1020 रुपया, यही प्राइस पे चल रहा होता है। तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आंखों में चमक आती है और वो खिलौना राजू को दिलाते हैं। राजू भी खुश हो जाता है, उसे सब्र का जो है फल मिलता है। एक साल बाद ही सही वही खिलौना सेम प्राइस पे मिलेगा। तो आज का वीडियो हमारा इसी स्टोरी के ऊपर आधारित है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। स्मॉल कैप में वो कौन सा ETF है जो आज भी लास्ट ईयर के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। पूरे साल में मात्र 2% का उसने पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है और अभी भी उसी प्राइस पर अवेलेबल है। अगर आप राजू हो और आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते थे एक साल पहले भी, तो देरी नहीं हुई है, खिलौना आज भी उसी प्राइस पर मौजूद है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस में हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। निफ्टी आप देख रहे हैं कि 23,600 के आसपास ऊपर नीचे घूमती चली आ रही है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें भली भांति पता है कि आज से 1-1.5 हफ्ता पहले ही मैंने बताया था निफ्टी के मेजर सपोर्ट्स क्या है। उस वक्त समझाया था कि निफ्टी बड़ी आसानी के साथ 22,000 21,600 के आसपास आ सकती है। और आप देख रहे हैं कि बढ़ बढ़ के गिर रही है और ये भी समझाया था कि इस बार बढ़ बढ़ के गिरेगी, घट घट के बढ़ेगी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे टेक्निकली हायर हाइज और लोअर लोस कहा जाता है। हम अपनी हिंदी भाषा के अंदर बढ़ बढ़ कर और गिर गिर कर बताते हैं दोस्तों। तो आप इसी तरीके से मनोरंजन के साथ अगर ETF के बारे में सीखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। और किस शहर से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करना मत भूलिएगा, कि उससे मेरी उत्साह बढ़ती है और मुझे अच्छा लगता है कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने से इस वीडियो को देखते हो और इतना सारा प्यार देते हो। तो आज का जो ETF है मैं नाम बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये एक स्मॉल कैप का ETF है, जिसमें 2023 और 2024 के अंदर बहुत बड़ी और मेजर जो है एक अच्छी बुल रन चला, उसके बाद से करेक्टिव फेज में चला गया। एक तरह से जो है आप कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो उस वक्त इतनी बड़ी रैली आई 2023-24 के अंदर स्मॉल कैप के अंदर कि लोगों ने अच्छा खासा उस वक्त पैसा बनाया है। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा वही लोग पैसा घर पर ला गए होंगे, नहीं तो अभी जो है उनके पास नोशनल या तो ब्रेक इवन पे होंगे या तो नोशनल लॉस में इस वक्त बैठे होंगे। अब चलते हैं और देखते हैं हमारे ETF का प्राइस क्या है। 40 रुपए का मात्र ये ETF है और इसके अंदर जो स्मॉल कैप की बेहतरीन मोमेंटम कंपनी है ना, उसको डाला गया है। 250 स्मॉल कैप की बेहतरीन कंपनियों को 50 कंपनियों के इसके अंदर डाला जाता है। कौन सी कंपनियां हम डिस्कस करने वाले हैं? एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखें 775 करोड़ के आसपास का, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कोई 100-200 करोड़ का नहीं है, 775 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। पी वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, 27 के आसपास है, जो कि ये दर्शाता है कि अभी भी ये फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। 0.47 के आसपास इसका जो है एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो क्या है? जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड लिया जाता है उसी तरीके से ETF ट्रेडिंग जब आप करते हो तो एक्सपेंस रेशियो जो है वहां पर आपका चार्ज होता है। दोस्तों एक बात याद रखो, किसी भी ETF में अगर आपको प्रॉफिट घर लेकर आना है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नियम है कि आप प्रॉफिट बुक करो। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो वो सिर्फ प्रॉफिट आपका कागज पत्र पे रह जाएगा, आपके घर वो प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। अगर आप प्रॉपर्ली सीखना चाह रहे हो कि ETF ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, उसकी कोर स्ट्रेटजी क्या है, तो हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम ईद बाद होने जा रहा है लाइव सेशन जूम पर। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है और आपको मेजर डिस्काउंट दिया गया है होली रमजान ईद के मौके पर।
तो ये 5000 का प्रोग्राम आपको 1999 में ऑफर किया जा रहा है। आप तुरंत इसको जो है इनरोल कर लो, अपनी सीट्स को लॉक कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, टीम पे कॉन्टेक्ट करो और तुरंत अपनी सीट्स को लॉक कर लो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे ग्रो करने वाला है, तो ये जो अभी जो पीड़ा और दिक्कत वॉर की चल रही है, ये बहुत ही छोटी संकट है। अगर आपने पुराने वॉर को देखा होगा, कोरोना के अंदर किसी को पता था कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं रहेगा? नहीं पता था। लेकिन उसके बाद वहां से हम उभरे, 2008 के क्राइसिस से उभरे, 1999 के .com बबल से उभरे, और इस तरीके के ढेरों जो है करेक्शनें आई और हम उस क्रैश से बाहर निकल कर आए। और आप अगर एक चीज को पूरी ईमानदारी से जाकर चार्ट पर देखो, एडिटर के टाइम रहेगा तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे लगा देगा वो, आप जाके चार्ट्स को देखो। जब जब एक करेक्शन और क्रैश आया मार्केट के अंदर, ड्यूरिंग द वॉर ही मार्केटें धीरे धीरे ऊपर निकलना चालू हो गई। यानी वॉर खत्म होते होते मार्केटें पुराने हाईज को भी कई बार ब्रेक कर चुकी है। आप जाकर देखोगे चार्ट पे तो आपको पता चलेगा कि सर जो है बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वॉर चल रही है दुनिया में, लेकिन मार्केटें धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रही है। आप जाके जितनी भी वॉर में क्रैश आया है, सब जगह जाकर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसी वॉर के ड्यूरेशन में धीरे 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 मार्केटें अपना क्रैश भी कंप्लीट कर लेगी, टाइम वाइज करेक्शन भी कंप्लीट कर ली। कब जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ये पता है। क्योंकि जो पास्ट परफॉर्मेंस हम देखते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है जो कभी बदलने वाला नहीं है। तो इस ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप नजर में रखो तो इस बार भी वॉर चलती रहेगी धीरे धीरे, और हमारी मार्केटें भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलना चालू करेंगी। कब करेंगी? अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, ये नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा ही होगा ये बोल सकते हैं दोस्तों। तब अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस ETF के अंदर कौन सी कंपनियां हैं जिसे रखा गया है। इस ETF के अंदर स्मॉल कैप कितना है, मिड कैप कितना है, लार्ज कैप कितना है, और इसका एक्सपोजर क्या है, और इस ETF का नाम क्या है, और किस स्ट्रैटेजी से हमें इसके अंदर काम करना है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत ज्वाइन कर लो। वहां पे डीप इनसाइट्स वाले वीडियोस आपको मिलेंगे, और साथ में एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है बिल्कुल वहां पर फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सपोजर क्या है, कौन कौन से सेक्टर में इसका एक्सपोजर है इस ETF का। फाइनेंस एंड सर्विसेज में 23.49% का एक्सपोजर ये ETF रखता है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में 10.82% के आसपास का एक्सपोजर है। और अगर आप देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.6 में, और अदर जो है 10% के आसपास का एक्सपोजर है। फार्मास्यूटिकल्स में 7.25% के आसपास का एक्सपोजर। इस ETF के अंदर जो मिड कैप है वो 17% के आसपास है, और 81% के आसपास स्मॉल कैप की कंपनियां हैं दोस्तों। आप कंपनियों का नाम अगर देखें तो हर कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते हैं। कुछ जो कंपनियां हैं मेजर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नवीन फ्लोरेसेंस, हिंदुस्तान कॉपर, ये आपके सामने एक लिस्ट है। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से है कि ढेरों सारी कंपनियां जो बेहतर अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं इस ETF के अंदर रखी गई है। दोस्तों ये मेरे एसेट का स्मॉल कैप ETF है। अगर स्मॉल कैप 250 ETF अगर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और इस ETF के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जिसका पोटेंशियल है भविष्य में कुछ बेहतर करने का। अगर आप देखें, सही तरीके से समझें कि 3 साल में पिछले लार्ज कैप कितना भागा, मिड कैप कितना भागा, स्मॉल कैप कितना भागा, तो सबसे बड़ी रैली स्मॉल कैप ने दी है। अप टू 70% के आसपास की रैली हुई है यहाँ पर। अगर आप मिड कैप देखें तो 40-45% के आसपास की रैली मिड कैप ने भी दी है, और लार्ज कैप ने थोड़ा कम रैली दी है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, यानी उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, यानी 100 का ETF कभी 150 पे जाएगा, फिर कभी 150 से 80 पे आ जाएगा, फिर 80 से 200 पे, इस तरीके से अगर वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप ETF पड़ी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ज़्यादा उम्र के लोग भी इस ETF के अंदर रख सकते हैं अपना फोकस? दोस्तों अगर आपका एज 30, 35, 40 तक का है और आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो और 10-15 साल इसको दे सकते हो, तो ये ETF बेहतर विकल्प साबित हो सकता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके उसके बाद ही निवेश करना है, उससे पहले कोई निवेश करना नहीं है। ये मेरा अपना जाती राय है, जाती ओपिनियन है। मेरी वॉलेटिलिटी झेलने की क्षमता क्या है और आपकी क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजी निवेश करने की सिंपल होना चाहिए। जब तक मार्केटों के अंदर कम से कम 15-20% का अच्छा करेक्शन नहीं दिखाई देता है, लमसम निवेश करने का सोचना ही नहीं है आपको। आप उत्तेजित हो रहे हैं, सब्र नहीं कर सकते हैं, तुरंत आप जो है गोता मारना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो स्टैगर्ड वे में छोटी छोटी क्वांटिटी में आप जो है धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जो है और 10-15% की करेक्शन देखने के बाद
अगर निवेश करना शुरू करें तो मेरे हिसाब से बढ़िया विकल्प होगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो। हमारे ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का जो हिस्सा बनने की कोशिश करो। हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग का भी प्रोग्राम है, इंट्राडे का भी प्रोग्राम है, और साथ ही साथ अगर फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट करो हमारी टीम से और फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का लिंक तुरंत प्राप्त करो। थैंक यू।